हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अपने बॉडी में त्रिदोष को बैलेंस कैसे करें। महर्षि वाग्भट जी ने अष्टांग हृदयम में अच्छे स्वास्थ्य और सेहत की परिभाषा के लिए सिर्फ एक शब्द कहा है, समभाव। जिसके दोष समभाव में रहेंगे। दोष यानी वात, पित्त और कफ अगर बैलेंस हैं तो इन्हें ही समभाव कहा गया है। और इन्हीं का संतुलन अगर बिगड़ जाए तो आपकी बॉडी में किसी भी ऑर्गन में कई रोगों की उत्पत्ति ये कर सकता है। अच्छा, वात, पित्त और कफ को अगर बैलेंस किया हमने तो हमारा जो शरीर है उसका बल बढ़ेगा, उसकी सुंदरता बढ़ेगी, उसकी आभा बढ़ेगी, ओजस बढ़ेगा, तेजस बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और निरोगी जीवन मिलेगा। और श्री राजीव दीक्षित जी ने वाग्भट जी के सूत्र बताते हुए कहा था, जिसका वात, पित्त और कफ संतुलित रहता है उसको लाइफ में कभी भी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। हेल्दी रहने के लिए इनका बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे बैलेंस करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। बॉडी के हर एक ऑर्गन को ये तीनों एनर्जी जो हैं रेगुलेट करती हैं। देखिए, प्रकृति ने हमें ऐसी बहुत सी अच्छी चीज़ें दी हैं जो कोई वात को बैलेंस करके रखती हैं, कोई पित्त को बैलेंस करके रखती है और कोई कफ को। प्रकृति में ऐसी बहुत ही कम चीज़ें हैं जो वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखें। वही सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपकी सेहत को ब्यूटीफाई करने की जर्नी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आयुर्वेद में जिसको संजीवनी बूटी से कंपेयर किया गया है, क्या आप जानते हैं जो हमारे वात, पित्त और कफ यानी त्रिदोष के संतुलन को बना कर रखती है, वो है गिलोय। इसे त्रिशांगना भी कहा गया है। इसे किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। इसका चूरन आप ले सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। इसकी डंडी है, इसकी पत्ती को काट करके आप इसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं। पानी को बॉईल करके जब वो आधा रह जाए तो उसको छान के पी सकते हैं। इसकी बहुत सारी घनवटी भी आती हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। ये हमारे बॉडी में किसी भी तरह के इम्बैलेंस को बैलेंस करती है। अगर किसी को बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा है तो वो गिलोय का सेवन कर सकते हैं। और गिलोय में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक पेन रिलीफ का काम करती हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आपकी इम्यूनिटी को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गिलोय के सेवन से आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है। मतलब डाइजेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी इम्प्रूव होती है। मतलब वो भी उसको ये ठीक करता है। आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। TLC, BLC, रेड ब्लड कार्ब सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स यानी कि पूरी के पूरे ब्लड को बैलेंस करते हैं। यूरिक एसिड की अगर प्रॉब्लम है तो उन पेशेंट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है, बैक्टीरिया से लड़ने की पावर देती है गिलोय। लीवर के लिए फ़ायदेमंद है और आयुर्वेद में इसको प्राकृतिक ज्वर नाशक कहा गया है। जिसका मतलब यहाँ है ये है कि चाहे किसी को डेंगू हो, मलेरिया हो, स्वाइन फ्लू हो, किसी भी तरीके का बुखार हो, उनको ठीक करता है, उनसे लड़ने का पावर देता है। एंड इट इज़ अ ग्रेट पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर। कोई भी बीमारी आएगी तो इम्यूनिटी फट से उसके ऊपर काम कर पाएगी। तो गिलोय से सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं, ये संजीवनी बूटी है। इसको किन्हीं कारणों से बोला गया है तो महीने में सिर्फ 3 दिन इसका सेवन ज़रूर करें। नॉर्मली जब सीज़न चेंज होता है तो इसको ज़रूर लें। इसका काढ़ा पी सकते हैं, काढ़ा बना करके उसको हल्का ठंडा कर लें तब उसका सेवन करें। इसकी गिलोय की घनवटी भी आती हैं, बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियों की होती हैं, लाइक पतंजलि है और भी कंपनी की आती हैं।
आप उनका भी सेवन कर सकते हैं। 1 गोली सुबह, 1 गोली रात में सोने से पहले आप खा सकते हैं। इससे आपका इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगा। और त्रिदोष नाशक तो ये है ही है, आपके बॉडी में वात पित्त कफ ये तीनों को बैलेंस करके रखता है। तो ये जब बैलेंस रहेगी तो कभी कोई बीमारी आपको हो ही नहीं सकती है। नॉर्मल बुखार और जुकाम, सर्दी, खांसी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसको आप रेगुलरली लेते हैं तो ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको देने वाली है। नेक्स्ट, हमारे बहुत से रोगों को खत्म कर सकती है और हमारे त्रिदोष को बैलेंस कर सकती है, और वो है समान मुद्रा। इसको पंचतत्व संतुलन मुद्रा और त्रिदोष नाशक मुद्रा भी कहा जाता है। ये हमारे समान वायु जो हमारे शरीर के अंदर होती है उसको ये संतुलित करती है। इसके लिए हमको आराम से सुख आसन में बैठ जाना होता है। बस ध्यान रहे कि जब आप बैठे हों तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे। इसमें आपको अपने हाथों की चारों उंगलियों और अंगूठे के आगे के हिस्से को मिलाकर ऊपर की ओर कर ले, और आपको ध्यान रखना है कि आपकी चारों उंगलियां अंगूठे के ऊपर के भाग से टच हों। इसको जोर से दबाना नहीं है बल्कि सॉफ्टली रखना है इसकी। जैसे कि आपको इमेज दिख रही होगी, आप इसी तरीके से आराम से बैठें और अंगूठे को, उंगलियों को चारों मतलब जो ऊपर के पोर्स हैं वो आपके अंगूठे से टच हों। सॉफ्टली उसको रखना है, प्रेस करके नहीं रखना है। आप स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट स्टार्ट करें और लास्ट में मतलब आप इसको धीरे धीरे 15 मिनट तक ले जाएं, और आप खुद देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको इससे फ़ायदा दिखेगा। जिनकी बॉडी में वात, पित्त या कफ की कोई भी प्रॉब्लम है वो बैलेंस हो जाएगी। प्लस आपके मेंटली जो मेंटल डिस्टर्बेंस आपके लगी रहती है, या आपको नींद नहीं आती है, रात में सोते नहीं हैं, सो नहीं पाते हैं ठीक से, हाई बीपी रहता है, कोई भी प्रॉब्लम हो ये उसको भी ठीक कर देती है। अब इसको करना किस समय है? मॉर्निंग में अगर आप इसको खाली पेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे। अब आयुर्वेद के अनुसार आपकी बॉडी के सभी दोष, वात, पित्त और कफ का बैलेंस है तो आपको कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। और इनको बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद में कुछ रसायन लेने की भी सलाह दी जाती है। रसायन का मतलब होता है कि रस को प्राप्त करने का वो तरीका जिससे शरीर अपना ओजस और तेजस बढ़ा सके। रसायन से मिलने वाले जो रस हैं ये हमारे शरीर में सभी दोषों की पूर्ति करता है, जिससे हमारा शरीर निरोगी बना रहता है। और आयुर्वेद के यहाँ रसायन न सिर्फ बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं बल्कि हमारे प्राण ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं। तो कौन से रसायन से सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें मिल सकते हैं जो हमें स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे दिल को स्वस्थ रख सकते हैं और हमें कोई भी बीमारी ना हो, और साथ ही वात, पित्त और कफ को भी बैलेंस करके रखें। जैसे एक रसायन है महर्षि आयुर्वेदा का अमृत कलश, जिसको सुपर रसायन भी कहा गया है। इसमें है आंवला, दशमूल, हल्दी, चंदन, हृतिका, अश्वगंधा, शंखपुष्पी, गिलोय, सफ़ेद मूसली, ऐसे 53 हर्ब्स, 53 हर्ब्स इसमें यूज़ होते हैं। और इसकी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं हिमालय में पाए जाने वाली रेयर जड़ी बूटियाँ हैं जो कि हमारे हेल्थ वाइटलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। साथ ही ये हमारे लिम्फोसाइट्स जो कि एक तरह का वाइट ब्लड सेल्स जो है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देती है। माइक्रोफेजेस जो कि बैक्टीरिया किलिंग के सेल्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। ये हमारे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे प्री नेचर एजिंग जो है, जल्दी जो लोग बूढ़े हो रहे हैं वो रुक जाती है। और ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, माइंड को बैलेंस करता है और फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। और सबसे बड़ी बात,
ये अमृत कलश आपके हार्ट के लिए किसी अमृत से कम नहीं है, क्योंकि हार्ट में होने वाली कई सारी दिक्कतों से हमें बचा सकता है। अमृत कलश पर 79 से भी ज़्यादा रिसर्चेज हो चुकी हैं और ये रिसर्चेज इम्यूनिटी, हार्ट हेल्थ, एजिंग, मेंटल हेल्थ, इन सभी कैटेगरी में हुई हैं, जो ये बताती हैं रोज़ अमृत कलश लेना हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अमृत कलश का एक शुगर फ्री वर्जन भी होता है, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए स्पेशली बनाया गया है। अब आप इसको लेना कैसे है? हल्के गर्म पानी या हल्के गर्म दूध के साथ 10 ग्राम अमृत कलश नेक्टर पेस्ट लेना होता है और आधे घंटे बाद इसकी एक टैबलेट लेनी होती है अमृत कलश की। ठीक है, तो रोज़ इसे मॉर्निंग और इवनिंग में खाली पेट लेना है और इसको कोई भी पर्सन ले सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी जिसको डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, कोई भी किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो, तो वो इसको ले सकता है। और दोस्तों, इससे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और दोस्तों, आपको बता दें, ये कोई पेड सर्विस नहीं है। इस पेस्ट को और अमृत कलश को मैंने खुद अपनी लाइफ में यूज़ किया है। जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको नेचुरली मैं बता रही हूँ। ये किसी भी तरीके का हार्मफुल नहीं आपको करेगा और आपके बॉडी में वात पित्त कफ को तो बैलेंस करेगा ही। नेक्स्ट त्रिदोष नाशक पावरफुल औषधि है एलोवेरा। वात पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखता है। एलोवेरा कई सारी कंट्रीज में इसे वंडरफुल प्लांट भी कहा जाता है। इट इज़ अ रिच एंड न्यूट्रिएंट, हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं, जिससे हमारे त्रिदोष वात पित्त और कफ संतुलित रहते हैं। इससे हमारे शरीर की प्राकृतिक और स्वास्थ्य दोनों ही सुधर जाती हैं। एलोवेरा हमारे पंचतंत्रों को मजबूत बनाता है। ये हमारे पेट के रोगों को दूर करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। हमें गैस, एसिडिटी, कब्ज और पेट दर्द से निजात दिलाता है। इसके सेवन से हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है और हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। हमारे स्किन की क्वालिटी को अच्छा बनाता है। जिनको रिंकल्स पड़ने लगते हैं बहुत जल्दी, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, ये उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये इसको भी कंट्रोल करता है। तो इसे सिर्फ 7 दिन एलोवेरा लें, गुनगुने पानी के साथ सुबह सुबह लें, आनंद आ जाएगा। और त्रिदोष को तो ये बैलेंस करके रखता ही है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स आपकी बॉडी में, आपके शरीर में त्रिदोष को बैलेंस करने के। वात पित्त कफ तीनों चीज़ें आपकी बॉडी में बैलेंस रहेंगी और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एनर्जी आपको मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके दिमाग में, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सब लोग ऐसे ही स्वस्थ रहें और मस्त रहें।